था, तो हमारे पास नेवी बहुत कमजोर थी और तटरेखा बहुत बड़ी थी। इसलिए भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी जिसके ऊपर से हम हवाई जहाजों को उतार सके, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका फ्यूल टैंक भी छोटा होता है। बड़े बनाएंगे तो फिर जहाज पकड़ा जाएगा, मार के गिरा दिया जाएगा, तो छोटे दूर तक ही वो जा सकते हैं। इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ी। जो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा यूज हुए तो ब्रिटेन का एक जहाज बन रहा था HMS हरकुलियस, ये अपने काम नहीं आ सका क्योंकि ये बनते बनते कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो भारत ने इसे 1957 में खरीद लिया और 1961 में अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करके अपने कैरियर में शामिल कर लिया और ये 1997 तक भारतीय सेना में रहा ये एयरक्राफ्ट कैरियर। हमने उसको नाम दिया INS विक्रांत। तो विक्रांत जो है हमारे साथ कई यादें जोड़ा है 1971 की लड़ाई में। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश का नक्शा पलट के रख दिया यही विक्रांत। इसको डुबाने के लिए आया था पाकिस्तान का PNS गाजी जो खुद डूब के चला गया। और 1971 की ये वीडियो को, ये पिक्चर को कोई भूल नहीं सकता। हालांकि 1971 की लड़ाई पे हम पूरा एक वीडियो बना दिए, कितने लोग देख लिए होंगे लोग। अब हम समझते हैं विक्रांत के बारे में। विक्रांत जब रिटायर हुआ तो इसे तोड़ दिया गया। हालांकि ये नहीं तोड़ना चाहिए था, इसे एक म्यूजियम बना देना चाहिए क्योंकि इसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इसे करना गलत था। हालांकि इसे डिमोलिश कर दिया गया यहाँ पर और इसके लोहे को, मतलब बहुत ज्यादा इसमें लोहा निकलता है, इस लोहे को बजाज कंपनी ने खरीद लिया था और उसने एक मोटरसाइकिल बनाया था विक्रांत। आप देखे होंगे उसका इस तरह से लोगो रहता है। हालांकि एक तरह से अच्छा ही काम किया उसने, कहा कि इसमें देश का लोहा लगा हुआ है विक्रांत जहाज का। विक्रांत के डिमोलिश के बाद हमारे पास एक और था विराट, उसको भी हम लोगों ने रिटायर कर दिया। विक्रांत और विराट के रिटायर होने के बाद भारतीय नौसेना ने यूक्रेन से, जो पहले USSR का था, INS विक्रमादित्य को खरीदा। ये Q क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको हम लोग ने मॉडिफाई किया और इसे रखा। तो भारत जैसे इतने बड़े तटरेखा वाला और भारत के दोनों तरफ दुश्मन है। अब यहाँ पे चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना लिया, इसलिए उसका यहाँ से कनेक्टिविटी भी इजी है और चाइना इस साइड से भी। तो हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की हमेशा जरूरत पड़ती है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर से हो नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने एक दोबारा विक्रांत बनाया। अब आप कहेंगे सर दोबारा कैसे विक्रांत, वो तो टूट चुका था। तो समझिए कैसे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, आई बकलोलिया के चक्कर में बेचारा मरा गया, ही कटप्पा मार दिया। तो अमरेंद्र बाहुबली मारा तो उसका बेटा जो आया सेम उसी शकल का, लगभग नाम मैच था। तो वैसे ही हम लोग का विक्रांत आया। एक विक्रांत जो खत्म हो गया, तो जिस तरह से अमरेंद्र बाहुबली के जगह पे महेंद्र बाहुबली आए थे, उसी तरह विक्रांत फर्स्ट के जगह पर विक्रांत सेकंड आया। पहला विक्रांत ब्रिटेन का बना था HMS और इसको हम लोगों ने खुद ही बनाया है। तो इसको बना लिया है, अभी इसे हम लोगों ने सी ट्रायल में भेजा है। ये लगभग 22,000 करोड़ में बनाया गया है इसे, और इसे बनने में लगभग 10 साल लगा। अभी 1 साल और इसका सी ट्रायल लगेगा। 2013 से 2022 के बीच में इसे बनाया गया। ये इंडिजीनियस बना है। जब कोई चीज उसी देश में बनता है तो उसे इंडिजीनियस कहते हैं। तो इसका लगभग 80% पार्ट, 60 से 70%, 80 नहीं, इंडिया में ही बना है, तो इंडिजीनियस है। बाकी बहुत सी चीजें बाहर से आती हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लगभग आप समझिए कि 1.25 लाख हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है, यानी 1,10,000 घोड़ा मिलकर जितना खींचेंगे सोचो अकेले खींच देता है। 2021 में इसका सी ट्रायल होगा। इसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जो बड़े बड़े जहाजों को बनाता है। पहले इसे ड्राई डॉक में रखा जाता है, नीचे का पेंदी उदी बना दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो इसे समुद्र में उतार दिया जाता है। समुद्र में उतारने के बाद इसके ये एविएशन कॉम्प्लेक्स, ऊपर रडार वगैरह, इस सब चीज के ऊपर के डेक को बनाया जाता है। शुरुआत में जब ये ड्राई डेक में रहता है तो इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए ना, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर एविएशन कॉम्प्लेक्स, तो है ही नहीं है। तो पहले नीचे का एरिया बना दिया जाता है। जब पूरा बन जाता है तो इसे बाहर में खड़ा कर दिया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा कोची शिपयार्ड, यहाँ एक कोपचा टाइप का देख रहे हैं, इसमें सोच इसको घुसा देगा और इसका मेंटेनेंस करेगा। तो कोची शिपयार्ड बहुत बड़ा है, इसमें इसीलिए टाइम लगता है। नहीं तो छोटे मोटे जहाज में झमेला ही नहीं है। कोची शिपयार्ड को बड़का जहाजुआ बनाने में दिक्कत होता है, कई किलोमीटर मतलब लंबे होते हैं सब एरिया में। छोटका छोटका को तो सोचो टांग के उठा देता है कि चल जो मछली मारना है यहाँ पर। INS विक्रांत को अभी बनाकर इसका सी ट्रायल में उतार दिया गया। इसकी लंबाई 860 फीट, 203 फीट इसकी जो विड्थ है, 184 फीट इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर एरिया लगभग 2.5 एकड़ में है। सोचो उतना एकड़ जगह है यहाँ पर। टॉप स्पीड इसकी 52 किलोमीटर पर आवर है। ये 15,000 किलोमीटर जा सकता है। 196 ऑफिसर रख सकते हैं, 1149 इस पे सेलर रह सकते हैं। इसके अलावा इस पे ऊपर एविएशन क्रू रहेंगे, सब हेलीकॉप्टर रहेगा, उसके पायलट इंजीनियर, जहाजें रहेंगे उसके पायलट इंजीनियर। अब ये सी ट्रायल में रहेगा 1 साल तक। 1 साल में इसके हर चीजों को जांच किया जाएगा, इसका ड्राफ्ट देखा जाएगा, जितना अंदाजा किया गया था उतना ही है या नहीं है। इसका टर्निंग रेडियस देखा जाएगा, क्योंकि जहाजों को युद्धक जहाज जैसे बहुत जल्दी टर्न कर लेना चाहिए। इसका स्पीड ब्रेक को देखा जाएगा, इसका स्पीड ट्रायल किया जाएगा। और इसके पूरे 1 साल तक जब ये ट्रायल चलेगा, इसका एंकर रूम, एंकर कैसे गिर रहा है, क्योंकि ये एंकर जो होते हैं सब बहुत मदद करते हैं जहाजों को रुकने में और अचानक टर्न लेने में। फुल स्पीड में जहाज जाती है, एंकर गिरा दीजिएगा तो पीछे से टर्न कर जाती है अचानक। एंकर छोटा नहीं होता है, देख रहे हैं बाबा इसी में बैठा है टकलू यहाँ पर। तो बहुत हैवी होता है, इसका इमरजेंसी ब्रेक कह सकते हैं इसमें। इसके इंजन वगैरह की जांच होगी, बहुत हैवी इंजन लगाया जाता है। इसके इंजन को
पास क्या किया गया, देखिए डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है इसमें। इंजन का जो शाफ्ट जितना लंबा रहेगा उतने जल्दी जहाज पकड़ी जाएगी, क्योंकि जितना लंबा ये इंजन का ये प्रोपेलर शाफ्ट आएगा उतने ज्यादा जहाज में वाइब्रेशन आएगी। जो इस पे एयरक्राफ्ट कैरियर रखे जाते हैं वो ऊपर नहीं रखे जाते, इसके नीचे वाले डेक में रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर। और नीचे ले जाने के लिए यहाँ एक लिफ्ट लगा रहता है जिसे हम लोग एयरक्राफ्ट लिफ्ट कहते हैं, और इसी में जहाजों को रख के नीचे लेके जाया जाता है यहाँ पर। अब ये इसके बारे में भी कुछ लोग करें ये छोटा है बड़ा, इसको समझिए। यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए ये ऊपर का डेक है, जहाज इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन ये आईएनएस विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य के साथ खराबी क्या है कि इसका लिफ्ट सामने है। लिफ्ट सामने का होने की वजह से जहाजों को जितना बड़ा जहाज है उतने बड़े लिफ्ट करना पड़ेगा, जबकि आईएनएस विक्रांत जो हम लोगों ने बनाया है इसका लिफ्ट जो है वो सी फेसिंग की ओर, समुद्र की ओर। तो देखिए ये लिफ्ट जब सी फेसिंग की ओर रहता है तो ये लिफ्ट छोटा भी रहेगा ना, तो जहाज यहाँ ले आइए और जहाज का कुछ हिस्सा बाहर लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का जो लिफ्ट है वो सी फेसिंग है विक्रांत का। दो दो लिफ्ट है, एविएशन कॉम्प्लेक्स जो ऊपर आइलैंड होता है उसके एक साइड इधर एक साइड इधर, दो दो लिफ्ट है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर इसका ये लिफ्ट, इसका जहाज का इतना हिस्सा देखिए समुद्र के बाहर है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ इसी फेसिंग है। फिर इसको उठा लिया जाए, देखिए सारी जहाजें अंदर होती हैं, अंदर ही इसकी सर्विसिंग, मोबिल तेल पेट्रोल डीजल ये सब बंद किया जाता है, बदला जाता है, सर्विसिंग वगैरह सब अंदर होता है। जहाजे में फ्यूल वगैरह सब अंदर लोड कर दिया जाएगा, हथियार वगैरह लोड करके उसके बाद ऊपर ला दिया जाता है। ऊपर खड़ा है सब जो है सब ऊपर एकदम रेडी है सभी सब। और नीचे बात देखिए दो चार को झांक रहे हैं सब इधर, सब अभी सर्विसिंग हो रहा है इसका। कुछ लोग का कहना है कि ये 9 मीटर का ही है ये लिफ्ट। अब किसी ने इसे जांचा नहीं है, सैटेलाइट इमेज के हिसाब से उन लोगों ने अंदाजा लगा दिया है 9 मीटर का है। और इनका कहना है कि भाई देखिए इसमें ना मिग 29 के फिट हो जाएगा, क्योंकि मिग 29 जो के है नेवल वर्जन है इसका विंग से फोल्ड हो जाता है। तो जब ये हैंगर में जाता है ना तो इसे फोल्ड करके नीचे चल जाता है, उतर के आता है, जब उड़ना रहता है तब खोलता है फिर उड़ जाता है। अब ये लेकिन तेजस भी आराम से फिट हो जाएगा। लेकिन जो अभी नेवी में सबसे तगड़ा चल रहा है F-18 सुपर हॉर्नेट, ये फिट नहीं होगा, राफेल भी फिट नहीं होगा। अब ये किसी ने नापा नहीं है। अब दूसरी बात, ना हमारे पास F-18 है और ना ही राफेल का नेवल वर्जन है, इसको आने में भी अगर 8-10 साल लगेंगे। तो अगर मान के चलिए ये फिट नहीं हो पाएगा तो हम इसे लंबा चौड़ा कर देंगे। तो आप कहेंगे सर उसके लिए 6 महीना टाइम लगेगा इसको अलग करने के। भैया इसको सर्विसिंग में भी 6 महीना लगती है, किसको? पूरी बड़की जहाजिया। तो 6 महीने मान के चलिए हमें इसे चौड़ा करना पड़ा, तो जब ये सर्विसिंग में जाएगी तो वहीं कह दिया जाएगा नेवी वालों से भाई इसको और चौड़ा कर दो। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि 11 मीटर का है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे। अभी हमारे पास कौन सा है? तेजस ही है, नेवल तेजस तैयार कर रहे हैं, मिग 29 की है। अब वो ये सब जहाज आएंगे 2030 के टाइम पे। हाँ ये बात अलग है कि लिफ्ट को बड़ा होना चाहिए, जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा रहना चाहिए। छोटे में अगर लिफ्ट छोटा रहेगा तो जहाजिया ऊपर फंस जाएगी। मान के चलिए लिफ्ट छोटा है, जहाज बड़ा है, इसे रख दिए इसी पे जहाज, लिफ्टवा नीचे चल जाएगी, ऊपर फंस जाएगा इसे। इसका जो डेक होता है इसकी मार्किंग को समझते हैं। देखिए ये रेड लाइन जो दिखा रहा है, ये रेड लाइन ये हैंगर एरिया है, यहाँ जहाजों को खड़ा करना हो रहता है। यहाँ जहाजें खड़ी रहेंगी, वो जहाजें खड़ी रहेंगी जो रेडी टू फाइट है। और ये तो हैंगर है, यहाँ पर इसके रास्ते अंदर नीचे चली जाएंगी। अब ये जो येलो लाइन है ये रनवे का लाइन है। इसमें दो टाइप के रनवे होते हैं, एक शॉर्ट टेक ऑफ के लिए, यहाँ से जो टेक ऑफ करेगा जहाज उसको पूरे फुल पावर के साथ उड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रनवे छोटा होता है। एक यहाँ रहता है, यहाँ पे थोड़ा ये लंबा रनवे होता है। दोनों में सेम जहाजें उड़ती हैं, लेकिन अगर मान के चलिए आप ही को 100 मीटर का दौड़ 200 मीटर का दौड़ लगाना है तो एनर्जी में डिफरेंस आता है। इसको इसलिए रखा गया है दो टाइप का कि ज्यादा से ज्यादा जहाजों को कम समय में उड़ाया जा सके। एक यहाँ से फटाक से उड़ान भरा, 2 सेकंड का गैप देके एक ठोक उधर उड़ा दीजिए यहाँ पर, और एक ही रनवे रहता तो दिक्कत होता। इस रनवे के अलावा यहाँ पर लैंडिंग के लिए ये वाला स्ट्रिप होता है, लैंडिंग वाला स्ट्रिप होता है यहाँ पर, इस पे जहाजें लैंड करती हैं। ये गोल वाला है हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए है यहाँ पर।